तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 11 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है, वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? तो पाकिस्तान ने। चलिए नेक्स्ट है, कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IDBI बैंक के साथ। किसके साथ दोस्तों? IDBI बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों उन्नाव में। कहाँ पे? उन्नाव। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है मेरा युवा भारत, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो राइट आंसर है भारत और तंजानिया देश ने रक्षा सहयोग के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। अब देखते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा भारत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलें, बातचीत करें। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्ष का रोड मैप तैयार किया है? तो राइट आंसर है 5 साल का। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी। माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर सी, IDBI बैंक के साथ। नेक्स्ट चलें, बातचीत करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है उन्नाव में। नेक्स्ट चलते हैं, वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड बनाया है? तो पाकिस्तान। राइट आंसर है पाकिस्तान। माफ़ कीजिए, पहले क्वेश्चन में चलते हैं, अब डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री ने भारत मंडपम में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है। देखिए, अपने संबोधन में मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, है ना, ऊर्जा क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों के प्रबंधन के महत्व पर, देखिए दोस्तों, साथ ही प्रबंध के महत्व पर जोर दिया है इन्होंने। कौन कौन से? उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने स्थिरता के मुद्दे को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया। इसके विपरीत देश ने दोस्तों अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण की दिशा में अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शेख हसीना ने चीनी सहायता से निर्मित सबसे बड़ी परियोजना का किया अनावरण। देखिए, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी हैं, 82 किलोमीटर लंबे पद्म ब्रिज रेल लिंक, कौन सी दोस्तों? पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन कर देश के बुनियादी ढांचे के विकास में ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निष्पादित यह महत्वपूर्ण परियोजना बांग्लादेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में देखते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। शेख हसीना पद्म ब्रिज के माध्यम से ढाका और जसोर को जोड़ने वाले रेल मार्ग को ढाका बंगा खंड का अनावरण किया। उद्घाटन समारोह मुसीगंज के मावा रेलवे स्टेशन पर हुआ। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के दोस्तों अधिकारियों के अनुसार जैसोर को जोड़ने वाली परियोजना का शेष हिस्सा अगले साल जून में शुरू होने वाला है। अब कुछ देख लेते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.8% बढ़ा। देखिए भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह उल्लेखनीय है कि दोस्तों इसमें वृद्धि देखी गई है और 9 अक्टूबर को 21.8% की पर्याप्त वृद्धि दर के साथ 9.57 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसमें देखें तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों देखिए उछाल को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मजबूत व्यक्तिगत आयकर वृद्धि 32.5% और निगमों का उल्लेखनीय योगदान है ना। कारपोरेट करों ने भी इस संग्रह का दोस्तों वृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसमें दोस्तों 12.4% की स्वस्थ वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2023 चक्रवात 2023 है ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2015 के दौरान घोषित माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश का परिणाम है। 2015 में दोस्तों अपने पहले संस्करण के बाद वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास चक्रवात ने खुद को एक बहु एजेंसी प्रयास में बदल दिया है, ये आपको याद रखना है। 2023 संस्करण सभी हितधारकों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को और अधिक समन्वित करेगा। साथ ही हिंद महासागर के क्षेत्र में 8 देशों की भागीदारी देखी गई और 2016 में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अभ्यास का अंतिम संस्करण IAF द्वारा आगरा में आयोजित किया गया था। अभ्यास का 2023 संस्करण 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्री कबड्डी लीग नीलामी में ईरान के साद लुई बने सबसे महंगे खिलाड़ी। देखिए दोस्तों ईरान के मोहम्मद रेज़ा सादलुई चियाने, क्या नाम इनका, मोहम्मद रेज़ा सादलुई चियाने नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। उन्हें दोस्तों पुनेरी पल्टन ने 2.35 करोड़ रुपए में ख़रीदा है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सादलुई के हमवतन फजल अत्राचली दूसरे महंगे खिलाड़ी विदेशी बने हैं। उन्हें गुजरात ने, देखिए गुजरात जॉइंट ने 1.60 करोड़ रुपए में ख़रीदा। मनिंदर सिंह बंगाल वॉरियर्स के साथ बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने कप्तान को 2.12 करोड़ रुपए में पाने के लिए अपने अंतिम बोली मैच में कार्ड का इस्तेमाल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया दोस्तों युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जी, ये आपको याद रखना है। देखिए उत्तराखंड की राज्य सरकार ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके अपने युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अभिनव ऐप का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना। और दोस्तों इसी के साथ ही आगे देखा जाए तो इसमें 17 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है ना। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दोस्तों रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित 17 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं, ये याद रखना है अपने को। और प्रयाग पोर्टल युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ता है। देखिए प्रयाग पोर्टल क्या है, तो मुख्यमंत्री ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा प्रयाग पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। यह पोर्टल दोस्तों नौकरी की जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है और राज्य में नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। मुकेश अंबानी बने हुरून सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। देखिए हाल ही में जारी 2023 की जो रिपोर्ट है दोस्तों 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी अडानी समूह के गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय का खिताब हासिल कर चुके हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति दोस्तों 2% की मामूली बढ़ोतरी हुई, यह 8.08 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इस महत्वपूर्ण संपत्ति वृद्धि ने भारत में सबसे धनी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए दोस्तों 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें
मनाने के पीछे, इस दिन को मनाने के पीछे दोस्तों बेटियों के महत्व को समझाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य दोस्तों महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है ना। चलिए नेक्स्ट है, इसी में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है। तो थीम है दोस्तों हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें और हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। तो इंग्लिश में बोलेंगे इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट अवर लीडरशिप अवर वेलबींग निर्धारित किया गया, ये इसकी थीम रखी गई है ना। इसका अगर इतिहास देखा जाए तो देखिए दोस्तों, कनाडा सरकार ने 55वें आम सभा में इस प्रस्ताव को रखा था और 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को पारित किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए 11 अक्टूबर को तारीख तय की गई, जो 2012 से हर वर्ष अपन मना रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। IMF ने दोस्तों भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया। कितना दोस्तों? 6.3% किया है, जो दोस्तों जुलाई में 2023-24 के लिए 6.1% विकास दर रहने का अनुमान लगाया था। 0.2% की इसमें वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने मोबाइल ऐप BOB वर्ल्ड पर नहीं जोड़ पाएगी नए ग्राहक, RBI ने लगाई रोक। देखिए दोस्तों, RBI ने, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई RBI द्वारा ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान सामग्री की कमियों का पता लगाने के लिए मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, देखिए माफ़ कीजिए दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, इसके लिए कॉल आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवनीत मुनोत बने, देखिए इनका नाम है नवनीत मुनोत जी, ये बने दोस्तों एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? नवनीत मुनोत जी बन गए हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों किसका स्थान ले रहे हैं? तो A बाला सुब्रमण्यम जी का स्थान ले रहे हैं। नवनीत जी किसका स्थान ले रहे हैं? तो बाला सुब्रमण्यम जी का स्थान ले रहे हैं। बस इतना ही याद रखना है ना। म्यूचुअल फंड के बारे में इसमें देख लेते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना 22 अगस्त 1995 को हुई थी, है ना। कब हुई थी? 22 अगस्त सन 1995 को। देखिए म्यूचुअल फंड इन इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है, भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असम को आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए दोस्तों, असम को आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी। देखिए आपको बता दें कि असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि जयंत मल्ला बरुआ पर्यटन मंत्री हैं असम के, याद रखना है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे की परियोजना के लिए सोमवार को 3000 करोड़ रुपए का बजट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने दोस्तों असम माला योजना के तहत परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। 3000 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने झारखंड में हेल्प कार्यक्रम का किया अनावरण। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में। देखिए कौन सा विभाग है? पशुपालन और डेयरी विभाग है। भारत सरकार ने हाल ही में झारखंड राज्य में हेल्प मतलब पशुधन उत्पाद के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया है। इस लॉन्च कार्यक्रम में राज्य के पशुधन क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और पशुपालन के परिदृश्य को बदलने के लिए इस नई पहल की क्षमता पर प्रकाश डाला है। तो हेल्प है ना, ये आपको याद रखना। झारखंड सरकार हेल्प कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल है। राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हो रहे हैं, यह हमने आपको पहले भी बता चुके हैं वन लाइनर करंट अफेयर में, है ना। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी और राज्य के खेल मंत्री ने कहा कि गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करके इतिहास रचने के लिए तैयार है, जिसमें रिकॉर्ड 43 खेल विधाएँ शामिल हैं। तो
37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजन हो रहे हैं? तो गोवा राज्य में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। माफ़ कीजिए, राष्ट्रीय खेल नए खेल की शुरुआत देखिए। इसमें दोस्तों समुद्र तट फुटबॉल है, रोल बॉल है, गोल्फ है, सेपक टैक्रो है और इसके मार्शल आर्ट्स है, कलारी पट्टा पयाटू है और पैनकेक सिलाट है। ये आपको याद रखना है। हालांकि पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको बता दिए हैं। राष्ट्रीय खेल आयोजन विवरण देख लेते हैं। स्थान विविधता देखिए, विभिन्न खेलों प्रतियोगिताएं पूरे गोवा में दोस्तों कई स्थानों पर आयोजित की जाएगी। जैसे हालांकि साइकिलिंग और गोल्फ का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अपेक्षित भागीदारी 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लेने की उम्मीद के साथ राष्ट्रीय खेल 2023 भारतीय खेल प्रतिभा का एक भव्य प्रदर्शन होने का वादा करता है। देखिए, डिफेंडिंग चैंपियन और दावेदार सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है ना, गुजरात ने दोस्तों आयोजित पिछले संस्करण में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करते हुए चैंपियन के रूप में उभरा। उन्होंने प्रभावशाली 61 स्वर्ण सहित 128 पदक हासिल किए थे। और दोस्तों महाराष्ट्र ने दोस्तों 140 पदक, जिसमें 39 स्वर्ण पदक शामिल थे। फिर हरियाणा के दोस्तों 38 स्वर्ण पदक है, 116 कुल पदक हैं पिछले वर्ष के, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हो रहे हैं, ये हमने आपको बता चुके हैं। चलिए, भारत इटली ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए, है ना। देखिए, भारत और इटली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उनके दोस्तों इतालवी समकक्ष गुइदो क्रोसेतो के बीच, देखिए क्या नाम इनका, गुइदो क्रोसेतो के बीच रोम में हुई व्यापक वार्ता के बाद सैन्य साजो सामान के सह विकास एवं सह उत्पादन सहित अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माफ़ कीजिए, इसी के साथ दोस्तों हमारा करंट अफेयर का वीडियो आज का समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।